Hello students, welcome to all of you in the Ellipsis physics class. We are in the topic thermodynamic. Total lecture number is 6. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस देख लिया था, इरिवर्सिबल प्रोसेस देख लिया था, एज वेल एज आइसोथर्मल प्रोसेस देख लिया था. तो रिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच system retraced its path, यानी the path in the forward and backward direction same होता है. Okay, and irreversible process में system does not retrace the same path, तो उसको बोला जाता है irreversible process. बाकी सब उसके बारे में हमने डिटेल जानकारी ले लिया था. देन हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस जिस प्रोसेस में टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, एंड उसका हमने जो वर्डन है उसका भी एक्सप्रेशन डिराइव किया था. ओके, दैट एक्सप्रेशन वाज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस. देखो हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस. अब देखो ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. अब देखो ये आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है. आइसोबैरिक प्रोसेस, देखो द प्रोसेस in which pressure remain constant throughout. Pressure remains constant throughout. यानी अगर हम ये पीवी डायग्राम ड्रॉ करो, इस तरह से पीवी डायग्राम, ये पी वी डायग्राम, ये मान लो वी आई है, ये मान लो वी एफ है, यहां से यहां तक ये जो प्रेशर है ना, ये जो प्रेशर है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, है ना. फ्रॉम मान लो ए टू बी ये प्रोसेस चल रहा है, तो ये प्रेशर क्या रहेगा थ्रू आउट, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. ओके, ये कांस्टेंट रहने वाला है. ओके, इसका मतलब प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट, ये क्या होगा, इसमें चेंजेस आएंगे. इसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे. लेकिन चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा. ओके, तो ये हुआ आइसोबैरिक प्रोसेस. अगर इसका एग्जांपल देखना है तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, boiling of water at 1 atmospheric pressure, ये आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जांपल है. ओके, मींस आइसोबैरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज होता है. ओके, मींस अगर हम इसका अगर हीट इज इक्वल्स टू क्या आता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये सब चेंज होता है, सब चेंज होता है ना. खाली चेंज इन प्रेशर जीरो होता है. तो ऐसे प्रोसेस में हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस. चलिए फाइंड आउट करते हैं वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस. चलिए, work done in isobaric process. अब देखो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या आता है, एन सी वी डेल्टा टी, है ना. ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. डेल्टा यू
एन सीवी डेल्टा टी। ओके, इसमें सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एन सीवी डेल्टा टी, ये आप लोगों को पता है। ओके, ये डेल्टा यू एन सीवी डेल्टा टी होता है। ओके, अगर वर्क डन देखें, वर्क डन, तो वर्क डन P डेल्टा वी। ओके, ये डेल्टा वी को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? वी ए माइनस, या ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, P डेल्टा वी, इसको क्या लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, है ना? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन कितना रहेगा? एन आर डेल्टा टी। ओके, ये क्या आ गया? वर्क डन आ गया। ओके, तो हीट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मींस हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट, ये तीनों फाइंड आउट करने वाले हैं इसमें। ओके, तो पहले हम डेल्टा यू फाइंड आउट कर लिया, वर्क डन फाइंड आउट किया। ये देखो, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वर्क डन है। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, देखो Q इज इक्वल टू क्या आता है? डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U देखो कितना है? N CV डेल्टा T प्लस वर्क डन कितना है? N R डेल्टा T। ओके, यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, N नंबर ऑफ गैसियस मोल। ओके, R गैस कांस्टेंट है, एंड बाकी ये चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे N और डेल्टा टी कॉमन निकालू तो इनसाइड ब्रैकेट क्या आएगा? N डेल्टा टी कॉमन निकालू तो Cp प्लस R, सॉरी Cv प्लस R। ओके, एंड हमको मेयर्स रिलेशन पता है। व्हाट इज मेयर्स रिलेशन? पुट, देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है, तो Cp का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? Cv प्लस R। इसको क्या बोला जाता है? मेयर्स रिलेशन। ये मेयर्स रिलेशन है, दिस इज मेयर्स रिलेशन। ओके, तो Cv प्लस R की जगह क्या डाल सकते हैं? Cp, तो क्या आएगा? N Cp डेल्टा T, ये आया हीट ट्रांसफर। देखो, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोबैरिक प्रोसेस, this is work done in isobaric process and this is heat transfer in isobaric process। ओके, आया समझ में? तो इस तरह से obtain the expression for work done, heat transfer and internal energy in isobaric process। तो ये था एक्सप्रेशन उसके लिए। ओके, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी तरफ, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? देखो, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो दो प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम remains constant throughout,
remains constant throughout. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं, पीवी डायग्राम, इधर वॉल्यूम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, है ना। मान लो ये V है, ये वॉल्यूम, तो ये क्या रहने वाला है? P1 से लेकर P2 तक ये वॉल्यूम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। देखो P1 से P2 तक, फ्रॉम A टू B वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्डन भी क्या आएगा? जीरो, क्योंकि वर्डन क्या होता है? पी डेल्टा वी, तो वर्डन क्या आएगा? जीरो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यूज करूं, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन अगर मैं लिखूं, क्या इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो हमने ऑब्टेन किया? Q डेल्टा U प्लस P वर्डन, यानी Q इज इक्वल टू हाउ मच? डेल्टा U। यानी जो भी हम हीट ट्रांसफर करेंगे, the heat that will be added in the system, that is used to increase only the internal energy. Okay, मीन जो हीट ऐड किया जाएगा in the system, that will use to increase internal energy. इसका मतलब Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं? एन सी वी डेल्टा टी। ये हीट एडेड जो भी करेंगे, दैट विल बी यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गॉट दिस? इस तरह से ये आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हम हीट ऐड करेंगे, that all the heat will be used to increase the internal energy of the system. Okay, इस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। ओके, तो हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए, तो देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस देखो, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें there is no transfer of heat in between the system and surrounding. Okay, the process in which there is no transfer of heat between the system and surrounding. Okay, मीन्स इसका मतलब Q इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है? जीरो होता है। गॉट दिस? अब Q अगर जीरो होता है, तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यूज करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का अगर हम इक्वेशन यूज करते हैं, तो देखो Q इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा U प्लस W, यानी ये जीरो, तो डेल्टा U
प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस डब्ल्यू. ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डब्ल्यू. यानी एंड यहाँ पे जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, तो इसका मतलब है जो इंटरनल एनर्जी, देखो इसमें जो सडन एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल सडन बस्टिंग ऑफ टायर, सडन बस्टिंग ऑफ टायर, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है. अगर मैं यहाँ पे पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं, पीवी डायग्राम मीन्स ए सडन बस्टिंग ऑफ टायर होगा. ओके, सडन ये ग्राफ दिखाता है सडन बस्टिंग ऑफ, देखो ये सडन बस्टिंग ऑफ ऐसा ये ग्राफ है. ओके, तो इस तरह से ये एडियाबैटिक प्रोसेस है. गॉट दिस? आए समझ में? एडियाबैटिक प्रोसेस किस तरह से है? द प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट in between the system and surrounding. Okay, तो ये क्या है? सडन बस्टिंग ऑफ टायर. ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो सिस्टम है इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. इसमें क्या होता है, सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग. ओके, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. आया समझ में? ओके, तो देर इज नो टाइम लैग फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, तो इसको बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, या हम लोगों ने जब साउंड पढ़ रहे थे तो साउंड में जो स्पीड ऑफ साउंड का डेरिवेशन था उसमें न्यूटन ने आइसोथर्मल चेंज कंसिडर किया था, लेकिन इट वाज एक्चुअली एडियाबैटिक चेंज and that was corrected by the Laplace, है ना. Laplace ने ये करेक्ट किया था एंड देन हमने वो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट किया था. उसका कहना था बिटवीन द कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन ये इतना रैपिड चेंज है, तो इस रैपिड सक्सेशन में सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट का लेन देन नहीं हो सकता. देयरफॉर दैट कंडीशन वाज टेकन एज एडियाबैटिक and the formula of speed of sound was correct. okay, जो न्यूटन्स ने उसको थोड़ा सा मीन्स उसका जो कंडीशन उसने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था. तो ये हम साउंड में देख चुके हैं. तो ये इस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस होता है कि सडन बस्टिंग ऑफ टायर. तो सडन बस्टिंग ऑफ टायर में देयर इज नो व्हाट वी कैन से टाइम to transfer the heat between the system and surrounding. Okay, तो इस तरह से ये एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस. ओके, साइक्लिक प्रोसेस. देखो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का हमको एक एक्सप्रेशन है. ओके, लेकिन एक वो साइक्लिक प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, एंड देन हम एडियाबैटिक प्रोसेस से जो वर्णन है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या है. देखो साइक्लिक प्रोसेस,
देखो, द प्रोसेस इन विच system return back to its initial position after series of intermediate stages. ओके, यह है साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो, इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, पीवी डायग्राम, देखो पीवी डायग्राम, देखो सिस्टम बाय दिस पाथ ए टू बी गया, एंड अगेन बाय पार्ट 2 सिस्टम कम बैक टू बी टू ए, है ना, ये पाथ 1, ये पाथ 2, ओके, ऐसा गया सिस्टम, फिर से रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ओके, तो इसमें जो देखो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 आया। ओके, चेंज इन वॉल्यूम क्या आया इस प्रोसेस में? 0। चेंज इन वॉल्यूम क्या आया? 0 आया। ओके, 0 आया। क्यों? देखो ना, ये ए पे जो वॉल्यूम था V1, फिर से वापस आके V1 हो गया। चेंज इन वॉल्यूम क्या आया? 0 आया। ओके, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ओके, एंड ऑल टाइप्स ऑफ हीट इंजन जो है, ऑल टाइप्स ऑफ हीट इंजन are cyclic process, ओके, सारे टाइप्स जो है हीट इंजन के, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, तो इसमें हमारे सिलेबस में हीट इंजन दिया गया है, हीट इंजन है, देन रिवर्स ऑफ हीट इंजन रेफ्रिजरेटर है ना, ये साइक्लिक प्रोसेस है, हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर। लेकिन अब हमारे सिलेबस से ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर रिड्यूस कर दिया गया, तो इस टाइम हम आपको हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको सीईटी में एमसीक्यूज भी नहीं होंगे। ओके, तो ये जो पार्ट है, अब इसमें एक जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस का एक वर्क डन का डेरिवेशन बाकी है एंड न्यूमेरिकल्स बाकी है। तो ये वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंड जो न्यूमेरिकल्स है एंड जो भी छोटे मोटे जो सीईटी से रिलेटेड